एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को तो जलाता ही है, साथ में खुद भी जल जाता है। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां लोगों के बीच एक गुस्सैल व्यक्ति बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। कुछ देर तक तो वह ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। उसने बुद्ध को काफी कुछ कहा, फिर भी बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो वे दुखी हुए, ना ही कोई उन्होंने प्रतिक्रिया दी। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और वह बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह अपने उस बुरे व्यवहार के कारण पछताने लगा और वह बुद्ध को ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा, पर बुद्ध वहां नहीं थे। वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव चले गए थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूं जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूं। मैं मेरे उस बुरे आचरण के लिए क्षमा मांगने आया हूं। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। वह भगवान बुद्ध के चरणों में गया तथा क्षमाशीलता और क्रोध न करने का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया। इस दुनिया में बहुत बार हम अतीत में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प करना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। तो ये कहानी थी महात्मा बुद्ध की। धन्यवाद।